हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। धृतराष्ट्र के बुद्धि पर पुत्र मोह और राजलोभ के ऐसन मोटा पर्दा पड़ गए रहे कि वो अधर्म के धर्म और असत्य के सत्य माने लागल रहन। उस संसार के ऊ प्राणियन के प्रतीक बाड़न जे दुष्ट वृत्ति वाला होखेलन। धृतराष्ट्र के चरित्र ई साबित करेला कि जब मोह, लोभ और ईर्ष्या के पर्दा कौनो मनुष्य के बुद्धि पर पड़ जाला तो वो अच्छा बात और अच्छा कर्म के बुरा साबित करे के कोशिश करेला। ओकर स्वार्थ ओकरा धृतराष्ट्र के तरह अंधा बना देवेला। तब ओकरा धर्म के उपदेश अच्छा ना लगेला। यहाँ तक कि वो ऐसन उपदेश देवे वालन के बुरा भला कहे से भी ना चुकेला, भले ही ओकरा ई पता होखे कि उपदेश देवे वाला स्वयं भगवान है। उनका भगवान श्री कृष्ण जब वहां शांति दूत बन के आयल रही, समझौले रही कि तू युद्ध के रोक सकेला। बोली महाराज बोली, का आप पांडव के उनका अधिकार से वंचित रखल चाहते हैं? बोली महाराज धृतराष्ट्र, इस समय मौन रहे के नहीं खे। दुर्योधन के पांडवन के प्रति द्वेष, ये हठीला स्वभाव स्वयं अपना विनाश के द्वार खटखटा रहल बा, युद्ध के न्योता दे रहल बा। और यदि ये युद्ध भई तो एहमे खाली दुर्योधन के ही ना बल्कि संपूर्ण कौरव के विनाश है। और ए विनाश के उत्तरदायित्व खाली आप पर होई महाराज, खाली आप पर। ओकर आपन पिता महर्षि व्यास अंत समय में ओके समझावे अयलन। पांडव लोग के राज्य लौटा दा, हमके क्षमा करे। हम तो के शायद क्षमा भी कर दें धृतराष्ट्र, बाकी कुरुक्षेत्र में जे घटे वाला हा ओकरा खातिर इतिहास तो के युगन युगन तक क्षमा ना करी धृतराष्ट्र। बाकी वो उहां के भी ना सुनलन। ऐसने प्रवृत्ति वाला लोग जिनका दूसर के सुख से जलन होखेला, इहे ऊ लोग होखेलन जे अपन संगे संगे ए संसार के भी ईर्ष्या, अन्याय और अधर्म के आग में जरा के राख कर देवेलन, जैसे धृतराष्ट्र के लिए रहन। संजय धृतराष्ट्र के अंतः चेतना के प्रतीक है। उनकर जमीर मतलब उनकर अंतरात्मा के प्रतीक है। हर मनुष्य के जमीर या ओकर अंतरात्मा संजय की तरह सत्य के देख सकेली और प्राणी के सत्य समझावे के कोशिश करत रहेली। कुछ लोग अपन अंतरात्मा के आवाज सुनलन, बाकी धृतराष्ट्र जैसन स्वार्थी और दुष्ट बुद्धि अपन अंतर के ओह आवाज के भी दबावे की कोशिश करेलन। बाकी प्राणी के अंतरात्मा के आवाज संजय के तरह चुप ना रहेली। ई आप कैसन अनुचित बात कर रहा हैं? एगो क्षत्रिय महाराज के ऐसन अधर्म और अन्याय के बाद शोभा ना देवेला। आपके बात युद्ध के नियम के विरुद्ध है महाराज। एगो निशस्त्र योद्धा और ओकर सेना पर वार ना कइल जाला। एह समय हम गीता के दूसर अध्याय के मध्य में हई। असल में दूसर अध्याय ही गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जेमे सगरे फिलॉसफी, सगरे दर्शन भर दिहल गईल है। ज्ञानी लोग के कहना है कि गीता के दूसर अध्याय सगरे गीता के 18 अध्याय के प्राण है और यह दूसर अध्याय के आखिरी 18 श्लोक ओकर आत्मा है, जहां स्थित प्रज्ञ के गुण और शक्ति के वर्णन कइल गईल है। वो 18 श्लोक और ओहमे वर्णित स्थित प्रज्ञ के बारे में हम आपके अगला भाग में बताइब। जय श्री कृष्ण। हे केशव, एक तरफ तू सन्यास के बात करेला, सन्यासी के लेखा सब रिश्ता नाता के बंधन के तोड़े के कहता रह, और दूसर ओरी हमके कर्म करे के कहता रह। ये दोनों बात विरोधी है।
तू जाने ला कि मनुष्य कोनो कर्म करेला तो वो कर्म के कोनो कारण होला, केहू प्रेरक होला जेकर प्रेरणा से मनुष्य कर्म करेला। कोनो भावना तो होखेला जौन भावना के पूर्ति खातिर मनुष्य अच्छा बुरा कोनो भी कर्म करेला। मतलब कर्म के जड़ में एगो भावना होखेला और भावना के जड़ में कोनो ना कोनो रिश्ता होखेला। काहे कि कोनो संबंध कोनो रिश्ता के बिना त भावना पैदा ना होखेला। अर्जुन, तू ठीक कह रहल बाड़ा। संबंध और रिश्ता से ही भावना के स्रोत फुटेला। बाकी भावना की ई नदी जल्दी सूख जाला, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आग में पानी के बूंद तुरंत ही लुप्त हो जाला। मरे वालन के चिता के ठंडा होके से पहले ही रिश्तेदार लोग के आंख के आंसू भी सूख जाला। केहू 2 घड़ी आंसू बहावेला, केहू 2 दिन। बहुत रोवेली त माई, वो भी थोड़का दिन में फिर संसार के माया में फंस के आपन दूसर काम में लग जाली।